अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक और कहानी सुनेंगे दो भाइयों की, जिनमें से एक बहुत चालाक था और दूसरा बहुत मासूम। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी कस्बे में दो भाई रहते थे। उनके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। एक बड़ा भाई था और दूसरा छोटा। बड़े भाई का नाम था आकिल और छोटे का नाम था अनवर। दोनों भाई बहुत प्यार मोहब्बत से रहते और एक दूसरे का बहुत ख्याल करते। लेकिन जो बड़ा भाई था आकिल, उसे काम करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। वो सारे काम अपने छोटे भाई से करवाता और ख़ुद आराम से सारा दिन सोया रहता। छोटा भाई बेचारा सारा दिन बाहर काम करता, फिर घर आकर खाना पकाता, फिर दोनों भाई मिलकर खाते और बड़ा भाई दोबारा कामों की लिस्ट छोटे को देकर फिर रेस्ट करनी शुरू कर देता। एक दिन बड़े भाई ने क्या सोचा कि छोटे को कहा कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आता है। इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैं चाहता हूँ कि आधी चीज़ें तुम्हें दे दूँ। छोटा भाई मासूम था। बड़े भाई की इस तजवीज़ पर बहुत खुश हुआ कि अब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी मिल जाएंगी और मैं भी उन्हें आज़ादी से इस्तेमाल किया करूँगा। उनके पास एक गाय थी। बड़े भाई ने कहा, देखो ये गाय कितनी खूबसूरत है और इसकी शक्ल भी कितनी भोली भाली है और आंखें तो देखो कितनी प्यारी मोटी मोटी। मैं चाहता हूँ कि गाय का अगला हिस्सा तुम ले लो और पीछे वाला आधा हिस्सा मुझे दे दो। छोटा भाई खुशी खुशी मान गया। अब छोटा भाई गाय को चारा डालता, बड़ी मेहनत से खेतों में जाकर चारा लेकर आता और फिर गाय को डालता। गाय चारा खाकर खूब एंजॉय करती और काफ़ी ज़्यादा दूध देती। चूँकि गाय का पिछले वाला हिस्सा बड़े भाई का था, वो गाय का दूध निकालता, मज़े से दूध पीता और इजाफी दूध लोगों को बेच देता और खूब पैसे कमाता और शहर से रोज़ नई नई चीज़ें ख़रीद कर लाता और खूब मज़े में ज़िंदगी गुजार रहा था। जबकि छोटा भाई सिर्फ गाय को खाना ही खिलाता रह जाता। इसके बाद इनके खेतों में खजूर, अनार और किन्नू के दरख्त भी थे। बड़े भाई ने कहा कि दरख्तों का आधा ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। छोटा भाई इस पर भी राज़ी हो गया। अब छोटा भाई दरख्तों को पानी देता, खाद डालता, उनकी गोडी करता और जब इन दरख्तों पर फल लगने का टाइम आता तो बड़ा भाई सारे फ्रूट का मालिक बन जाता। कुछ खुद खाता और बाकी मंडी में जाकर बेच आता और खूब पैसे कमाता। और इस तरह से वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। हर रोज़ नए नए जूते, कपड़े, जो दिल चाहता खाता और खूब खुशी से ज़िंदगी गुजारता रहा। छोटा भाई सिर्फ उसको देखता ही रह जाता और अपना काम करता रहता। तीसरी चीज़, उनके पास एक कंबल था। बड़े भाई ने फैसला किया कि ये कंबल रात को मैं इस्तेमाल करूँगा और दिन को तुम इस्तेमाल करो। चुनांचे रात को बड़ा भाई कंबल लपेट कर आराम से सो जाता, खूब मज़े की नींद लेता, जबकि छोटा भाई सारी रात सर्दी में पड़ा रहता। सर्दी की वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी, बल्कि कई दफ़ा बीमार भी हो जाता। आखिरकार छोटा भाई भी आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो गया। उसने सोचा, बड़ा भाई तो उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चुनांचे वो गांव के एक बुज़ुर्ग के पास गया और उसे सारा माजरा सुनाया। बुज़ुर्ग ने सारी बातें सुनकर उसे एक मशवरा दिया और कहा कि अब इस पर अमल करना है। छोटे भाई ने ऐसा करने की रजामंदी जाहिर की और घर वापस आ गया। जब बड़ा भाई गाय का दूध निकालने बैठा तो छोटे ने गाय के सर पर डंडा दे मारा। गाय ने जंप लगाई और बड़े भाई को टांग दे मारी। उससे दूध भी ज़ाया हुआ, बल्कि बड़े भाई को कुछ ज़ख्म भी आए। रात को सोने से पहले छोटे भाई ने कंबल पानी में डालकर गीला कर दिया। यूँ बड़ा भाई जब रात को कंबल लेकर सोने लगा तो वह कंबल गीला था। इसी तरह जब फल लगने लगे तो उसने दरख्तों को नीचे से काटना शुरू कर दिया ताकि फल भी गिर जाएं और दरख्त भी कट जाएं। जब बड़े भाई ने ये सब हरकतें देखी तो उसने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? किस किस्म की हरकतें तुमने शुरू कर रखी हैं? छोटे भाई ने जवाब दिया, ये सारी चीज़ें आधी आधी मेरी हैं, मैं अपनी चीज़ों के साथ जो दिल में आएगा करूँगा। बड़े भाई को समझ आ गई कि अब इसकी चालाकियाँ मज़ीद नहीं चल सकती। उसने छोटे भाई से अपने किए हुए हर अमल पर माफ़ी मांगी और सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करना शुरू कर दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हमें हर काम इंसाफ के साथ करना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर अपने छोटे बहन भाइयों का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए।
कैसी लगी आज की कहानी? अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।